देख सकते हैं उम्र के अंतिम पायदान पर नीचे ये वरिष्ठ नागरिक लोग जीवन का कैसे आनंद लेते हैं। बहुत ही सुंदर और अप्रतिम। इसी तरीके से जीवन का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और जब तक जीवन है तब तक ऐसे ही खुलकर जीना चाहिए। बहुत सुंदर। नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं अरविंदो पार्क, इंदिरा नगर, लखनऊ, मुंशी पुलिया। कहते हैं उम्र के ऐसे पड़ाव पर जब लोगों की स्वतंत्रता एकदम पूर्ण रूप से आज़ादी की ऐसी अप्रतिम छवि जब उभर कर आती है, तो हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनका जीवन में, जिनका समाज में एक उत्कृष्ट योगदान रहता है। तो आज हम अरविंदो पार्क में उपस्थित हैं, इन्हीं लोगों से जानेंगे सेवा की इस उत्कृष्ट कड़ी को। जानेंगे आपका शुभ नाम, एक संक्षिप्त परिचय। मेरा नाम जेपी सिंह है। हम यहीं रहते हैं इंदिरा नगर में। अच्छा। और ये हरिओम सत्संग हम लोगों आयोजित करता है, हमारे वरिष्ठ थे, अभी नहीं रहे, शुक्ला जी। अच्छा अच्छा। हाँ, उन्होंने प्रारंभ किया था आज से 22 वर्ष पहले। हाँ। तो उद्देश्य ये था कि जीवन में, इस घोर कलिमल ग्रसित जीवन में, नाना प्रपंच में जीव फंसा हुआ है। हाँ हाँ। और उस प्रपंच में फंस के केवल वो वैभव, विलासिता और इसी में अपना जीवन खपा देता है। जो जन्म, इस देह का, मनुष्य जन्म का जो मूल उद्देश्य है वो नहीं जान पाता। इस कारण से कि वो ये जाने कि मेरी ये देह, मनुष्य देह किस लिए मिली है और इसका किस रूप से मैं अपना कल्याण कर पाऊंगा। और उसका एक ही माध्यम होता है इस देह का कि वो इस शरीर से भगवत प्राप्ति कर ले। तो यहाँ पर वेदों की, शास्त्रों की, मानस की, गीता की जो गूढ़ तत्व की बातें हैं उनको बताया जाता है, और भक्तों के हृदय में वो बात बैठे और उसको अपना करके और भगवान नाम ले करके, भगवान के चरणों में प्रेम करके वो अपना जीवन सफल कर ले। बाकी अपने परिवार के पालन करने में कोई दुविधा नहीं है, लेकिन वो सेवा भाव से करे, सेवा भाव, मोह से ना करे। मोह के बंधन में बंध कर जाएगा तो जैसे वो चींटी अपना अंडा लेकर के आज चल रही है, इतना छोटा जीव, वो जब मनुष्य बनी थी कभी, तब वो उसका मोह गया नहीं था। इसी कारण से आज वो अंडे को लेकर के ढो रही है। छोटे से छोटा जीव, चींटी अपने बच्चे को चोंच में जा करके दाना खिला रही है। लेकिन सब कुछ अनिश्चित है, ये संसार है, यहाँ क्षणभंगुर है जीवन। ये कोई भी जीवन, सब जीवन क्षणभंगुर है। इसलिए इस तत्व की बात को जान करके और तत्व की बात को जान करके उसको ग्रहण करके आत्मसात करके जीव अपना कल्याण कर ले, उन सब की बातों के लिए तो ये निस्वार्थ सेवा है। इस हरिओम सत्संग यहाँ हम लोग करते हैं, और इस कारण से यहाँ पर जो हमारे भगवत भक्त हैं वो सब आते हैं। ये पांडे साहब ये भी अयोध्या से ही हैं। इसकी भक्ति से सरल कुछ भी नहीं है ना। भगवान की भक्ति से सरल कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इसको हमें बचपन से ऐसे संस्कार दे दिए जाते हैं, इतना बता दिया जाता है कि जब तक तुम इतनी तपस्या नहीं करोगे, इतना ज्ञानार्जन नहीं करोगे, भगवान तो केवल प्रेम के अधीन होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। जिस प्रकार पानी सब जगह है पूरी धरती में, लेकिन यदि पीना है तो हैंड पंप, सबमर्सिबल पंप लगाना पड़ेगा। उसी तरह से जिस हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है, उसी हृदय में भगवान तो सबके हृदय में है। ईश्वरों सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, और ब्राह्मण मया सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। इस माया में भ्रमित होकर के संपूर्ण जीव भटक रहे हैं। केवल मैं तो सबके हृदय में आत्मा रूप से विराजमान हूँ। भगवान के प्रेम के बसी, उनको जाति पाति, ज्ञानी मूर्ख, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, इससे कोई भेद नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के सभी अधिकारी हैं। कोई जीव ऐसा नहीं जिसको भगवान से सब प्रेम कर सकते हैं और किसी भाव से कर सकते हैं। माता पिता, भ्राता, बंधु, सखा, और सब उदाहरण भरे पड़े हैं सब शास्त्रों में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात बताई आपने, एकदम दिल को छू लेने वाली बात बताई सिंह साहब।
एक बार जोरदार सब लोग तालिब जय सिंह साहब के लिए, इतनी सुंदर और इतनी अद्भुत बात हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।